हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वैसे टॉपिक्स जो बहुत मार्क्स मेकिंग होता है। ठीक है, देखो एज इन आपको पता होगा जेपीएससी जो है बहुत अब नज़दीक है, लगभग 1 महीना है। जो लोग बाहर रहते हैं तो उनको अभी अगर मान लो अभी भी टिकट कराते हो तो आपको पास सिर्फ 1 ही महीना है। इस 1 महीने में आपको दोनों पेपर जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के लगभग 110 झारखंड के क्वेश्चंस हैं। ये आपको पता होगा ना, आई होप दैट यू आर नोइंग। पेपर 1 और प्लस पेपर 2 दोनों मिला के झारखंड का टोटल क्वेश्चन जो है वो 110 क्वेश्चन है। 110 क्वेश्चन में से ये पेपर 1 में 10 क्वेश्चन रहते हैं और पेपर 2 तो जो है उसमें तो 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें देखो अगर आप पढ़ना भी चाहो तो बहुत लोगों ने हिस्ट्री रिवोल्ट्स पढ़ लिया होगा। देखो इससे क्वेश्चन थोड़ा आता है, हो सकता है आपको नहीं भी पता होगा, लेकिन देखो कुछ ऐसा टॉपिक्स रहता है जो आपको अगर श्योर शॉर्ट नंबर दे सकता है और बहुत छोटा रहता है। जैसे देखो वही सब टॉपिक जो है ना वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम लोग हो गया पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पार्क्स ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस कर लेंगे। ये सब हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पार्क्स एंड टूरिज्म्स, देखो अगर आपको ओवरव्यू पता रहेगा तो आप पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे, नहीं तो ऐसा हो रहा है कि बच्चे उतना पूरा नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं ये नहीं पता, पर ठीक है कोई बात नहीं। देखो करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, एग्ज़ाम के लिए, है ना, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग और कुछ भी देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो ये है आयरन एंड स्टील, मतलब झारखंड जो है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल हार्टलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि इसके पास लार्ज रिजर्व्स ऑफ मतलब मिनरल्स है। तो लगभग आप देखोगे ना तो 40% जो है इंडिया का टोटल मिनरल्स ऐसे झारखंड में ही प्रेजेंट है। तो हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो एक्सप्लोसिव हो, मिनरल जैसे कि जिंक इंडस्ट्रीज़ हो, ग्लास इंडस्ट्रीज़ हो, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो, सब उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पीडीएफ बेसिकली मिनरल्स ऑफ झारखंड को भी डिफाइन करता है, मतलब इसमें हम लोग मिनरल्स ऑफ झारखंड को भी देखेंगे। ये एक ऐसा पीडीएफ रहेगा जिसमें लगभग सारा ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मार्क्स मेकिंग है, मतलब आपको मार्क्स एज इन बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा इस 30 से 40 मिनट में। तो वैसा सिर्फ टॉपिक इसमें आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग साथ ही साथ इसमें ना सॉइल्स के बारे में भी पढ़ लेंगे लास्ट में। ठीक है, सॉइल्स, डैम्स, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एज इन सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ झारखंड। नेशनल पार्क्स ऑफ झारखंड में आपको एज इन याद रखना होगा बेतला नेशनल पार्क। देखो बेतला नेशनल पार्क आप देखोगे ना तो बेसिकली ना यहाँ पे अगर मैं मैप का सहारा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बेतला नेशनल पार्क जो है ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली में बिलोंग कहाँ करता है, कहाँ है, तो देखो ये है आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका मैप आपको हमेशा साथ में रखना है सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैप्स आपका हमेशा साथ में रहना चाहिए क्योंकि वो आपके दिमाग में एक इम्प्रिंट बैठाएगा। ठीक है, मसल मेमोरी में आप वहाँ पहुँच जाओगे। देखो ये है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, देखो बेतला नेशनल पार्क जो है इसका स्टैब्लिशमेंट आप देखोगे जो बेसिकली 1986 को हुआ था। एरिया इसमें टोटल कितना है, तो 231 स्क्वायर किलोमीटर का है ये। इसका पहला नाम, मतलब अर्लियर इसका नाम क्या था, पलामू, पार्ट ऑफ पलामू फॉरेस्ट एरिया। क्या नाम था, पार्ट ऑफ पलामू फॉरेस्ट एरिया। स्पेशलिटी अब देखोगे तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट और वाटरफॉल और वॉच टावर भी यहाँ पे है। मेजर एलिफेंट या मेजर एनिमल जो है वो टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, गौर, स्लॉथ बियर, ये सब मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखोगे तो 1932 में ये फर्स्ट टाइगर सेंसस जो है वो कंडक्ट किया गया था। कहाँ पे, पलामू रीजन में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला टाइगर सेंसस जो है वो कब कंडक्ट किया गया था, तो 1932 में पलामू रीजन में। उसके बाद 1973 में ये बेसिकली इसको इंक्लूड किया गया अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। देखो ये इन्फॉर्मेशन कहीं है नहीं, ठीक है, मैंने बहुत सारा, मैं खुद भी वीडियो लेक्चर देख रहा हूँ ना, तो एज इन ये सब इतना डिटेल्स में कहीं बताया नहीं गया है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो 1973 में ये इंक्लूड किया गया एज प्रोजेक्ट टाइगर और 2001 में ना इसको ऐसे डिक्लेयर कर गया एलिफेंट रिजर्व्स और प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत, है ना। तो 2001, 1973 और 1932 आपको प्लीज़ तीनों याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो अगर आपको याद नहीं रहा तो 1932 का खतियान हमेशा मांगता है अगर आपको नागरिकता चाहिए झारखंड में, तो 1973 आप इसे याद रख सकते हो, बेसिकली इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड में था। और 2001 जो है ये नया 2000 मतलब शतक की स्टार्ट होता था उसके लिए, ऐसे आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा पलामू के लिए।
अब देखो यहाँ पे मतलब किसके लिए, बेतला नेशनल पार्क के लिए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चले जाते हैं मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे पहले आएगा पलामू वाइल्ड लाइफ रिसर्च, ठीक है, सॉरी पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पलामू एक्चुअल में है कहाँ मैप में, तो देखो ये रहा हमारा पलामू सबसे ऊपर में ये बेसिकली बिहार से टच करता है, ठीक है। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ऑफ एज इन पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लातेहार में भी है, ठीक है। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लेकिन एक्चुअल में ये है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, मतलब दोनों में यहाँ पे सटा हुआ है ऐसे करके। साथ ही स्टैब्लिशमेंट इसका 1972 में हुआ था। एरिया जो है लगभग 979 स्क्वायर किलोमीटर है। लार्जेस्ट सेंचुरी ऑफ झारखंड है, कौन सा, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लार्जेस्ट सेंचुरी ऑफ झारखंड है, जो कि लोकेटेड है पलामू टाइगर रिजर्व्स में, ठीक है। आपको ये समझ में है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सिंहभूम दैट इज जमशेदपुर में भी किधर, ये इधर यहाँ पे देखो ओवर हियर ईस्ट सिंहभूम की तरफ थोड़ा चले जाते हैं, ठीक है। देखो ईस्ट सिंहभूम के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये डालमा एक जगह का नाम है जो बेसिकली ईस्ट सिंहभूम में, इसका स्टैब्लिशमेंट 1976 को हुआ था। एरिया इंक्लूडेड आप देखोगे बेसिकली तो ये 193 स्क्वायर किलोमीटर का है और फेमस माइग्रेटरी एलिफेंट, और ये बेसिकली जमशेदपुर में लोकेटेड है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानना है, बस आपका पता होना चाहिए है कहाँ, ठीक है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इन आपको पता होगा, देखो ये है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे है मैप में आपको दिखा दे रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपको। देखो यहाँ है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बेसिकली बिहार से भी टच करता है ना, धनबाद से, बोकारो से, हजारीबाग से ये बेसिकली टच करता है। धनबाद से नहीं करता है, ठीक है, धनबाद से नहीं करता है, गिरिडीह से टच करता है, कोडरमा से टच करता है इसका बाउंड्री, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे टच करता है तो उसका लम सम आइडिया आपको होना ही चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली हजारीबाग, स्टैब्लिशमेंट इसका 1976 में हुआ था। एरिया जो है 186 किलोमीटर स्क्वायर का है और साथ ही साथ इसको एज एन सीनिक हिल्स और फॉरेस्ट टूरिज्म के लिए माना गया है। महुआ धान वुल्फ सेंचुरी जो है ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ठीक है। ये बेसिकली ये क्यूट करंट अफेयर्स का टॉपिक है, अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। देखो एक्चुअल में ना पूरा इंडिया में, यहाँ पे सिर्फ झारखंड लिख दिया है, पूरा इंडिया में एक ही वुल्फ सेंचुरी सेट किया गया है, वो यही है महुआधार वुल्फ सेंचुरी। ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, स्टैब्लिशमेंट इसका 1976 में हुआ था और एरिया जो ये 63 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कोडरमा में। तो कोडरमा का मतलब एज इन क्या है, तो कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 1981 में हुआ था। एक बार मैप में देख लेते हैं कोडरमा। देखो यहाँ पे आप जाओगे तो देखो यहाँ से हजारीबाग सटा हुआ है आपका कोडरमा है, ऊपर में ये बिहार को एज इन बॉर्डर करता है, ठीक है। आपको समझ में आया ना यहाँ पे, है ना। देखो अगर यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं तो इसका स्टैब्लिशमेंट 1981 को हुआ था। एरिया जो इसमें 178 स्क्वायर किलोमीटर का है। फॉरेस्ट जो है वो रिच इन बैम्बू और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। उसके बाद तोपचाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तोपचाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ, ये धनबाद में है, ठीक है। देखो एक बार चले जाते हैं, मैंने यहाँ से मुझे एक और मैप हम इंक्लूड कर देना चाहिए था। देखो धनबाद है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एज ऊपर में ओवर हियर यहाँ पे तोपचाची एज जगह का नाम है, NH2 पे पड़ता है ना, GT रोड में ही पड़ता है। तो देखो वेट, हाँ देखो अगर आप देखोगे ये तोपचाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो देखो यहाँ पे धनबाद में है। स्टैब्लिशमेंट इसका 1978 को हुआ था। एरिया जो है लगभग 8.75 स्क्वायर किलोमीटर का है। तोपचाची लेक भी है वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, ये अभी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ठीक है। ये है कहाँ, ये साहेबगंज यहाँ पे है उधवा। ये क्यों करंट अफेयर्स का टॉपिक है बताओ, मैंने ऐसे इस PDF में अपलोड कर दिया है, मतलब मैंने डाला है कि ये क्यों है इंपॉर्टेंट। और ये उधवा लेक बर्ड सेंचुरी जो है ये क्यों अभी फिलहाल करंट अफेयर्स 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। हो सकता है ये पूछ भी दे, है ना। रामसर साइड डिक्लेयर हुआ है ना, आपको पता है कि नहीं। देखो ये बेसिकली 1991 को एज इन ये स्टैब्लिश किया गया था साहिबगंज में उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये आप देखोगे ओनली बर्ड सेंचुरी ऑफ झारखंड है, ये सिर्फ एक ही बर्ड सेंचुरी है झारखंड का और कंसिस्ट ऑफ पतौरा और बरहाले लेक, ठीक है। आप एक बार देख लोगे। उसके बाद लावलॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो लावालॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये चतरा में। चतरा कहाँ पे है, देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हजारीबाग कोडरमा। हजारीबाग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, देखो हजारीबाग के बारे में हमने पढ़ लिया, कोडरमा के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे थोड़ा चतरा के बारे में पढ़ रहे हैं। पलामू भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, लातेहार भी पढ़ लिया था, है ना। देखो डिस्ट्रिक्ट भी आपका कवर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं तो कहूँगा कि आप एज एन डिस्ट्रिक्ट और एक पेज में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो, 24 पेज टोटल लगेंगे और उसके लिए जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है सबको इंक्लूड करते जाओ। हर दिन अगर मान लो 4 डेटा भी इंक्लूड करोगे ना, तो अभी देखो 30 दिन है, तो कम से कम आपके पास 100 से 120 डेटा रहेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। बताओ कौन सा टॉपिक छूटेगा, है ना इंपॉर्टेंट। तो वैसे भी आप मतलब वैसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो लावालॉन्ग बर्ड सेंचुरी बेसिकली चतरा में है। स्टैब्लिशमेंट इसका 1973 को हुआ था। इसको एज एन नोन फॉर लेपर्ड एंड वाइल्ड बोर पॉपुलेशंस के लिए है, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट हम देखते हैं गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कोडरमा और चतरा में है। देखो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, देखो कोडरमा और चतरा, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे कोडरमा और चतरा में है। देखो आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिकली ये 1976 को ये स्टैब्लिश किया गया था। ये शेयर करता है बिहार के साथ। तो ये तो आपको मैप से भी पता चल रहा होगा कि देखो यहाँ पे चतरा और कोडरमा है, ऊपर में बिहार है हमारा, है ना।
अब देखो इंपॉर्टेंट पार्क और टूरिज्म पार्क हम लोग देख लेते हैं, तीसरा टॉपिक आ गया हमारा इंपॉर्टेंट पार्क्स एंड टूरिज्म पार्क देखते हैं। तो बिरसा जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ है, ओरमांझी रांची में है। ये बेसिकली बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। ये मेजर जू ऑफ झारखंड है। उसके बाद रॉक गार्डन रांची, तो रॉक गार्डन जो है नियर कांके डैम के पास है। ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सिद्धू कान्हू पार्क ये कहाँ है, ये भी रांची में है। ये बेसिकली नेम्ड आफ्टर सिद्धू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, मतलब हम लोग ऐसे नेहरू पार्क बोलते हैं ना बोकारो में, वो बोकारो में है। उसके बाद जुबली पार्क ये तो आपको पता होगा जमशेदपुर में है। ये बेसिकली बिल्ड किया गया टाटा स्टील के द्वारा। ये मुगल गार्डन ऑफ जमशेदपुर इसको बोला गया है। टैगोर हिल्स है, टैगोर हिल्स ये कहाँ है, ये रांची में है। ये एसोसिएटेड विद रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा चौथा टॉपिक। देखो फटाफट कितना टॉपिक कवर हो रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखोगे। ये पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल में है ही, वो तो आप उसको सोचो ही नहीं, पर एज एन आप एक कॉपी में भी नोट डाउन करो, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स एरियाज के बारे में। देखो राजमहल हिल रीजन बर्ड हैबिटेट के लिए माना गया है। ये राजमहल हिल ये वाला यहाँ वाला रीजन है ना। सरंदा फॉरेस्ट, सरंदा फॉरेस्ट है ये लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट। ये सरंदा है कहाँ बताओ। ये अभी रिसेंट में 2026 के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उधवा लेक और सरंदा, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नेतरहास फॉरेस्ट ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के लिए। मैं बताता हूँ सरंदा कहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे पहले देख लो एक बार। देखो करंट अफेयर्स में देखोगे तो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है 2026 एग्जाम्स के लिए। तो एलिफेंट कॉरिडोर के लिए तो देखो झारखंड वर्किंग ऑन एलिफेंट कॉरिडोर कंजर्वेशन, ये दालमा, सरंदा और ओडिशा फॉरेस्ट में है, ठीक है। देखो अगर मान लो आप सरंदा फॉरेस्ट को एज एन अगर आप मैप में देखना चाहते हो, रुको मैप तो मैंने यहाँ इंक्लूड ही नहीं किया, मुझे कर देना चाहिए था ना। ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे सरायकेला खरसावां वाला रीजन में यहाँ पे है आपका सरंदा फॉरेस्ट, ठीक है। होगा मैप में मैंने वो इंक्लूड किया था, और कोई कहीं एक ना एक पीडीएफ में मैंने वो भी डाला है ना। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ छूटे ना, पर कहीं कहीं अगर छूट जा रहा है तो प्लीज़ आप उसको कोऑपरेट करके निकाल लोगे, मतलब पढ़ लोगे, भूलना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे है बेसिकली उड़ीसा वाला रीजन भी बोल रहा तो यहाँ पे ही है ना। अब देखो सरायकेला खरसावां वाला रीजन में है। अब देखो करंट अफेयर्स में हो गया हमारा एलिफेंट कॉरिडोर। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में गवर्नमेंट जो है इंप्लीमेंट कर रहे हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम इन विलेज नियर डालमा। इको टूरिज्म प्रोजेक्ट में आप देखोगे तो इको टूरिज्म जो है डेवलप किया गया है कहाँ कहाँ, नेतरहाट में, बेतला नेशनल पार्क में और पतरातू वैली में। देखो ये सब जो कुछ ग्लास ब्रिज है ना, जब से बिहार का ग्लास ब्रिज फेमस हुआ है ना, तो बहुत सारा ग्लास ब्रिज झारखंड में बन रहा है। तो मैंने बजट वाले सेक्शन में, बजट वाला सेक्शन बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। जस्ट बिकॉज वो हैंड रिटन है तो हो सकता है वो एज इन लोग नहीं देख रहे हैं, तो आप एक बार ध्यान दो, उसमें बहुत डेटा है, ठीक है। वो कम डेटा में बहुत आपका मार्क्स ऑब्टेन कर लेगा, आप एक बार ध्यान दे सकते हो, ठीक है। देखो इको टूरिज्म डेवलपमेंट में नेतरहाट, बेतला नेशनल और पतरातू वैली है। टाइगर मॉनिटरिंग में तो कैमरा ट्रैप मॉनिटरिंग कहाँ पे, पलामू टाइगर रिजर्व में हो रहा है। वेटलैंड कंजर्वेशन आप देखोगे तो ये बेसिकली प्रपोज किया गया है उधवा लेक बर्ड सेंचुरी। ये रामसर वेटलैंड है, अंडर रिव्यू है, मतलब अंडर रिव्यू नहीं है, पुराना हो गया है, अब ये हो गया है, पास हो गया है। क्विक एग्जाम फैक्ट्स में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ओनली नेशनल पार्क झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग पढ़ लिया। ओनली बर्ड सेंचुरी ये उधवा लेक है, उधवा लेक है यहीं पे। उसके बाद उधवा लेक के बाद ओनली वुल्फ सेंचुरी महुआ धन और एलिफेंट रिजर्व ये पलामू एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है। आई होप दैट आपको सब समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट चले जाते हैं। यहाँ पे मैप एक और रहना चाहिए ना। ठीक है ना। देखो उधवा लेक जो है ये बेसिकली यहाँ पे साहेबगंज वाले रीजन में आप इसे पता रखोगे, ठीक है। अब देखिए देखो प्लेसेस टू विजिट इन झारखंड अगर आप देखोगे सबसे पहले हजारीबाग में, तो हजारीबाग नेशनल पार्क है, हजारीबाग लेक है, कोनार डैम भी यहीं पे हजारीबाग में ही, और सरयू कुंड भी यहीं पे है। देवघर में आप देखोगे तो ये बेसिकली बैद्यनाथ टेम्पल, नंदन पहाड़, उसके बाद सत्संग आश्रम और मयूराक्षी रिवर, ये देवघर में बेसिकली, ठीक है। मतलब कुछ फैक्ट है, ऐसे मुझे ये मिला था इमेज तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट डाल दिया है। रांची में देखोगे तो ये बेसिकली पहाड़ी मंदिर, रॉक गार्डन, दशम फॉल्स और रांची लेक्स। वहीं पे उसके बाद वेस्ट सिंहभूम आप देखोगे तो किरीबुरू सनसेट, नकटी डैम, वेस्ट सिंहभूम तो नकटी डैम नहीं होना चाहिए ना, उसके बाद बेनी सागर वेस्ट सिंहभूम और केरा टेम्पल। वहीं गुमला में देखोगे तो ये गुमला है, MB नहीं है, तो तंगीनाथ, देवाकी, कमदारा टूरिज्म,
ठीक है, थोड़ा आप खुद से भी एक बार फैक्ट चेक कर लोगे, हो सकता है इस इमेज में गलत दिया हो। देखो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम बहुत कम, मतलब टाइम बहुत कम एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो मैं जितना जल्दी हो सके मैं रेडी कर रहा हूँ। तो हो सकता है इसमें अगर मिस्टेक, जैसे देखो मैंने तो देखा है मिस्टेक नहीं ही है, अगर इनकेस कहीं हो जा रहा है तो आप उसको एक बार रेक्टिफाई कर लोगे, ठीक है। झारखंड को बोला गया है एज एन इंडस्ट्रियल हर्टलैंड ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बेसिकली लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल, आयरन और कॉपर, माइका, यूरेनियम और बॉक्साइट यहाँ पे दिखा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया लगभग 40% ऑफ मिनरल्स जो है ये एज इन झारखंड में मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया का। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। वहीं पे देखो झारखंड के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र अगर देखोगे ना तो कौन सा है, बोकारो है, धनबाद है, सिंदरी है, जमशेदपुर है। ये आपको ऐसे याद रखना ही पड़ेगा, इधर ला रीजन, ठीक है। देखो धनबाद यहाँ पे, बोकारो है, रांची है, ठीक है, ये धनबाद में ही, सिंदरी यहाँ पे नीचे होता है, और जमशेदपुर जो है वो ये आप पूरा रीजन इधर ला आप ले लो ना, चाहे बस इधर लो, जमशेदपुर ये वाला रीजन हो गया, तो पूरा को आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो ये टाटा स्टील जो स्टैब्लिश हुआ था 1907 को जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में, और उसके बाद इसका प्रोडक्शन जो है 1911 में स्टार्ट हो गया। रॉ मटेरियल जो है इसका कहाँ से आता है, तो आयरन और जो है वो बेसिकली नोआमुंडी, इधर ये वाला रीजन है, नोआमुंडी झारखंड से आता है। कोल जो है एज इन झरिया कोल फील्ड, झरिया कहाँ है, यहाँ धनबाद में, जस्ट नीचे धनबाद में, एज इन यहाँ से आता है झरिया कोल फील्ड। मैग्नीज जो है ये कहाँ से आता है, उड़ीसा से आता है। इंपॉर्टेंट देखोगे तो पहला प्राइवेट स्टील प्लांट है इंडिया का जमशेदपुर जो है, इसको हम लोग स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। करंट अपडेट आप देखोगे तो ये बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन स्टील टोटली टेक्नोलॉजी, और टाटा स्टील जो है फोकस कर रहा है कार्बन स्टील प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट देखो यहाँ पे ये बोकारो है, धनबाद के बगल में है ना। तो देखो बोकारो स्टील प्लांट जो है बेसिकली स्टैब्लिशमेंट इसका 1964 में हुआ था, ठीक है। इसको हेल्प किया था यूएसएसआर ने, ठीक है, यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन के हेल्प से बेसिकली बना है। प्रोडक्शन जो है बेसिकली 1972 में इसका स्टार्ट हुआ था। रॉ मटेरियल एज इन किरीबुरु माइन से मिलता है, और कोल जो है वो झरिया से मिलता है। उसके बाद आगे देखो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ये कहाँ है, ये हमारे रांची में है, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉरी कैपिटल ऑफ झारखंड। ओके, इस्टेब्लिशमेंट इसका आप देखोगे एचईसी का तो ये 1958 को हुआ था। प्रोडक्शन जो है 1963 में स्टार्ट हुआ था। बिल्ट विद द हेल्प ऑफ चेकोस्लोवाकिया एंड सोवियत यूनियन। तो आपको ये याद रखना है एचईसी प्लांट जो रांची में है ना, वो एज इन हेल्प किया गया था चेकोस्लोवाकिया और सोवियत यूनियन के द्वारा। प्रोडक्ट जैसे देखो हैवी मशीनरी, स्टील प्लांट इक्विपमेंट्स, माइनिंग इक्विपमेंट्स, और करंट अफेयर्स में देखोगे तो सप्लाईज इसरो को, ये इसरो को रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो है वो सप्लाई करता है, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ये इन्वॉल्व है ना। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री देखोगे तो हिंडाल्को इंडस्ट्री, ये कहाँ पे है, मूरी आपको कहाँ मिलेगा, इसे देखो यहाँ नीचे ओवर हियर, कारो धनबाद है ना, यहाँ पे एज इन इस वाले रीजन में आपको मूरी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रांची रामगढ़ के बीच में है ना। देखो मूरी में हो गया तो बेसिकली ये इस्टेब्लिश किया गया था 1938 को। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो है वो एक्सपैंड होता है लेटर। ये बेसिकली बॉक्साइट लातेहार डिस्ट्रिक्ट से इसको, सॉरी लोहरदग्गा से, यहाँ से ये हो गया आपका लोहरदग्गा, यहाँ से है ना, लोहरदग्गा से इसको बॉक्साइट मिलता है ना। अब उसके बाद एल्यूमिनियम स्टील ये सब प्रोडक्ट ये बनाता है, इलेक्ट्रिक वायर्स, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स। और करंट अफेयर में देखोगे तो हिंडाल्को जो है वो बेसिकली एल्यूमिनियम बैटरी या फिर एल्यूमिनियम ईवी सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कॉपर इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये बेसिकली घाटशिला व ईस्ट सिंहभूम में है। तो ये रहा आपका ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, और यहाँ है आपका घाटशिला, ठीक है। ये बेसिकली माइंस के लिए, मतलब माइंस, राका माइंस, मोसाबनी माइंस, सुरदा माइंस, और इससे प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है, कॉपर मेटल, कॉपर वायर रॉड्स। और करंट अफेयर देखोगे तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं कॉपर प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। आपको ये याद रखना है, ये बेसिकली कॉपर इंडस्ट्रीज जो है HCL ये है कहाँ, तो ये घाटशिला ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सिंदरी धनबाद में है, ठीक है, ये धनबाद आपका, धनबाद यहाँ पे आपका नीचे है ना। स्टैब्लिश हुआ था इसको 1951 में। फिर अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है। एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज में इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ये गोमिया बोकारो में है, देखो ये है बोकारो आपका, यहाँ पे ऊपर में गोमिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली 1955 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड का। मटेरियल एक्सप्लोसिव, माइनिंग एक्सप्लोसिव, ये सब ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है। जिंक इंडस्ट्री जो है तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये कहाँ है, एक यूनिट है धनबाद रीजन में। प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली जिंक मेटल बनाता है। ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ, ये भुरकुंडा में है। ये भुरकुंडा है कहाँ, ये रामगढ़ वाले रीजन में, यहाँ पे है ना, रामगढ़ वाले रीजन में है। बेसिकली प्रोडक्ट जैसे शीट ग्लास और इंडस्ट्रियल ग्लास बनाता है। सीमेंट इंडस्ट्री ये चाईबासा में, चाईबासा आपका ये है वेस्ट सिंहभूम में, है ना। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट सीमेंट प्लांट है झारखंड का। लफार्ज इंडिया झारखंड रीजन। उसके बाद रॉ मटेरियल जो है वो लाइमस्टोन एज इन यूज़ करता है। अब देखो अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड देखते हैं तो कोल इंडस्ट्रीज में सबसे पहले झरिया कोल फील्ड, बोकारो कोल फील्ड, नॉर्थ करणपुर कोल फील्ड और मैनेज्ड बाय कोल इंडिया लिमिटेड। ये सब्सिडरी ब्रांड है, जैसे होता है ना BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ECIL,
ठीक है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे सब्सिडरी है जो मिनी रत्न है ये सब, और महारत्न कंपनी इसके मतलब ये सब जो है ये सब्सिडरी है CIL का, ये एक महारत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। पावर प्लांट में देखते हैं तो सबसे पहले पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, उसका भी मैंने डायग्राम में इंक्लूड किया है, दिखाता हूँ मैं आपको। तेनूगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, आप लिख लो ये सब, है ना। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़ देखोगे झारखंड का, तो सिटी में मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो जमशेदपुर है, मतलब मेजर इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि जमशेदपुर एज एन स्टील के लिए, बोकारो स्टील के लिए, रांची जो है वो हैवी इंजीनियरिंग के लिए, धनबाद जो है कोल माइनिंग के लिए, घाटशिला जो है वो कॉपर इंडस्ट्रीज़ के लिए, और सिंदरी जो है फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। सॉरी मैंने लाइन बाय लाइन लिख दिया है, यहाँ पे लाइन बाय नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। धनबाद जो है कोल माइंस के लिए है, घाटशिला जो है कॉपर के लिए है, सिंदरी जो है फर्टिलाइजर के लिए है ना। आपको ध्यान रखना होगा ये। अब देखो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखोगे तो झारखंड जो है इंक्लूडेड है ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कनेक्टिंग झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। किसको किस कनेक्ट कर रहा है? ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे नीचे ओडिशा को, ये है ना, इसको कनेक्ट कर रहा है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी सब देखोगे तो झारखंड गवर्नमेंट जो है प्लान कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के लिए, उसको ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, स्टील इंडस्ट्री जैसे कि टाटा स्टील जो है एक्सप्लोर कर रहा है हाइड्रोजन बेस्ड स्टील प्लांट्स प्रोडक्शंस, ठीक है। अब